तो अभी हम आपसे क्या बात करने जा रहे हैं, सम बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको बिना समझे सेल में आप थोड़ा डिफिकल्टी फील करेंगे, खास करके सेल डिवीजन में आप बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ बेसिक्स उसका यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जिससे आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। उसी में से एक टर्म आपको अच्छे से बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला, किसने नाम दिया, सारी बातें हम करते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। बस अभी इतना जान लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है। अभी बस इतना जान लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली, अगर कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो आप बोलेंगे, एक लाइन में बोलेंगे इसके बारे में, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आप इसके बारे में सिंपली बोलेंगे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या होता है, NuCleo, न्यूक्लियोटाइड। और ये दो प्रकार का होता है साहब, ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। एक होता है DNA और एक होता है RNA, DNA और RNA। अभी हम इसका फुल फॉर्म भी आपके सामने लिख देंगे, ठीक है। एक होता है DNA, एक होता है RNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एन मतलब न्यूक्लिक एसिड, Na न्यूक्लिक एसिड। यहाँ डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो और यहाँ आर का मतलब होता है राइबो। ये डीऑक्सी राइबो और राइबो क्या है, ये शुगर है, 5 कार्बन वाला एक शुगर है, ठीक है। तो इस वाले शुगर में एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो शुगर, और यहाँ बोलते हैं राइबो शुगर। ये सारे स्ट्रक्चर शुगर वगैरह के हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। तो एक कहने का मतलब ये कि न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, और ये दो टाइप का होता है। अब हम आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कुल मिला के आपको बस अभी तक यही सिखाया है कि अगर आपके सामने एक वर्ड लिखा मिल जाए, क्या, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब आप क्या समझेंगे, न्यूक्लिक एसिड का मतलब समझेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ चुके हैं, बस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ चुके हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है, ये किन किन चीजों का बना होता है। तो बच्चों मैं बता दूं, ये न्यूक्लियोटाइड दो चीजों का बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड फर्दर दो चीजों का बना होता है। इसमें एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब भाई एक इसमें क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, क्या भैया, न्यूक्लियोसाइड है, और एक क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप के नाम लो, लिखता हूं मैं, फॉस्फेट ग्रुप। मैं बता दूं बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप के नाम पे इसमें H3PO4 होता है। क्या होता है, H3PO4। ये H3PO4 टूट जाता है, जब इसको टूटना होता है H प्लस एंड PO4 माइनस में, PO4-3, H प्लस एंड PO4-3 में, ठीक है। तो ये देखो फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसमें PO4-3, तो इसलिए इस पूरे को बोले क्या, फॉस्फेट ग्रुप। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये जो है आपका कौन, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड बना होता है दो चीजों का, ये न्यूक्लियोसाइड बना होता है दो चीजों का। इसमें एक होता है पेंटोज शुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। एक होता है बच्चों पेंटोज शुगर, एक क्या होता है, पेंटोज शुगर, और एक होता है नाइट्रोजनस बेस, को शॉर्ट में बोलते हैं N2। N2 मतलब नाइट्रोजन होता है, बेसिस। इसको बेसिस क्यों बोले, अभी आपको समझा देंगे। तो एक तो क्या हो गया आपका पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस। बच्चों मैं बता दूं, ये पेंटोज शुगर दो टाइप का होता है, ये पेंटोज शुगर दो टाइप का होता है। 1 सेकेंड यार, जगह नहीं बन रहा। हाँ ठीक है, ये पेंटोज शुगर दो टाइप का होता है। एक होता है राइबोज शुगर, एक होता है राइबोज शुगर, दोनों 5 कार्बन का ही होता है। एक होता है राइबोज शुगर और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज और डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो जहां पे आप पेंटोज शुगर लिखे हैं उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 5 कार्बन, 5 कार्बन वाला शुगर है, इसलिए इसको बोले पेंटोज शुगर। तो ये दो टाइप का होता है, एक राइबोज शुगर, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका स्ट्रक्चर यहाँ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में समझाएंगे। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राइबोज शुगर किसमें होता है, प्रेजेंट इन आरएनए, प्रेजेंट इन आरएनए, और इसके बारे में क्या लाइन याद रखना है, प्रेजेंट इन डीएनए।
बस ये लाइन आपको याद रखना है। दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, तो राइबोज शुगर होता है आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में। मतलब बच्चों की तरह सीखो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें हाई लेवल का बात करेंगे मॉलिक्यूलर में। अभी ये चीज सीख लोगे ना तो मजा आएगा आपको सेल डिवीजन में, ठीक है। रही बात नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस फर्दर जो है दो टाइप का होता है। नाइट्रोजन बेस दो टाइप का, एक होता है ये, बस इसका फॉस्फेट ग्रुप का काम खत्म हो गया, वो तो नहीं है, बस फॉस्फेट ग्रुप होता है तो होता है। नाइट्रोजन बेस फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है आपको पायरीमिडीन, पायरीमिडीन, ठीक है, PR पायरी MIDINE। स्पेशली अभिषेक को कह रहा हूं, जब मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूं तो सुना करो मैं क्या प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूं। जैसे हम बोला मैंने पायरीमिडीन, और ये प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हर्ष को भी आता है, वो भी सुना करो क्लास में गौर से प्रोनाउंसिएशन को। पायरीमिडीन एंड प्यूरिन दो टाइप का होता है, नाइट्रोजन बेस दो टाइप का होता है, पायरीमिडीन एंड प्यूरिन। फिर फर्दर जो है ये जो पायरीमिडीन आप देख रहे हो ये तीन प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन, एक होता है थाइमिन, थाइमिन, और एक होता है यूरासिल, यूरासिल। मैं थोड़ा सीक्वेंस में लिख दूं आपको थोड़ा ठीक रहेगा ट्रिक के हिसाब से याद रखने में, ठीक है। साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है, और एक थाइमिन। उसके बाद ये भी दो टाइप, ये दो टाइप का होता है, एक होता है गुआनिन, गुआनिन, और एक होता है साइटोसिन। अरे एक मिनट रुको, एडिनिन, एडिनिन, ADININE, एडिनिन, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, चेक कर लेना। ADE होता है शायद, ADE, ADENINE, हाँ एडिनिन, ठीक है। तो ये होता है पैरामिडिन, ये होता है प्यूरिन। पैरामिडिन तीन प्रकार का, पहले इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप नोट्स में जाओ तो लिख लेना। पैरामिडिन तीन प्रकार का, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। कट, CUT कट, इसका ट्रिक क्या है? कट, इसका ट्रिक क्या है? कट। और इसका AG, 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 इसका ट्रिक है AG। तो देखो AG छोटा ट्रिक तो छोटा नाम प्यूरिन, कट बड़ा ट्रिक तो बड़ा नाम पायरीमिडीन। ये क्या है? कट और AG क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है, मैंने ऐसे याद रखा है क्योंकि कई बार ऐसे आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, कल वाइवा में भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। पायरीमिडीन कट, बड़ा नाम बड़ा ट्रिक, प्यूरिन AG बड़ा छोटा नाम छोटा ट्रिक, ठीक है। कट में C क्या है? साइटोसिन, U क्या है? यूरासिल, थाइमिन क्या है? T क्या है? थाइमिन। AG में A क्या है? एडेनिन, और G क्या है? गुआनिन, ठीक है। रही बात, अगर आपसे पूछेगा कि पायरीमिडीन कहाँ मिलता है, तो अगर आपसे बोलते पायरीमिडीन कहाँ मिलता है तो आप बोलोगे प्रेजेंट इन DNA RNA बोथ, तो आप बोलोगे प्रेजेंट इन DNA RNA बोथ, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके बारे में प्यूरिन के बारे में पूछ ले आपसे तो बोलोगे प्रेजेंट इन DNA एंड RNA बोथ। लेकिन अगर आपसे साइटोसिन के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहे कि ये कहाँ होता है तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? मैं बता दूं बच्चों, इस यूरासिल को छोड़ के, इस यूरासिल को छोड़ के, यूरासिल केवल RNA में होता है, बाकी जितने भी हैं DNA में भी होते हैं, RNA में भी होते हैं। तो मैं एक एक करके लिख देता हूं, प्रेजेंट इन DNA एंड RNA बोथ। इसके बारे में क्या लिखोगे? मैंने बोला ना यू वाले के बारे में याद रखना, यू बारे में कि प्रेजेंट इन RNA ओनली, प्रेजेंट इन RNA ओनली। बाकी जितने भी पायरीमिडीन और प्यूरिन है सभी में मिलते हैं। प्रेजेंट इन RNA DNA बोथ, प्रेजेंट इन RNA DNA बोथ। यहाँ पे भी वही लाइन चेप दोगे पूरा का पूरा, यहाँ पे भी वही लाइन चेप दोगे, प्रेजेंट इन DNA RNA बोथ। तो बस यूरासिल के बारे में स्पेसिफिकली याद रखना कि यूरासिल केवल कहाँ होता है? यूरासिल केवल RNA में होता है, बाकी जितने भी प्यूरिन पैरामिडीन है RNA DNA दोनों में होते हैं। तो ये मैं मानता हूं एक्सक्लूसिवली याद रखने वाला है, लेकिन आप एक बार याद कर लोगे ना चीज, मतलब बच्चों वाली चीजें याद रख लोगे ना भाई साहब, आप बहुत मतलब मजा करोगे आगे पूरी बायोलॉजी को, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने क्या बेसिक बताया आपको कि भैया न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, दो प्रकार का होता है, एक DNA होता है, एक RNA होता है। अब DNA के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो एक लाइन इसके बारे में लिख लोगे, जेनेटिक मटेरियल। क्या लिखोगे? जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो चीज होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके जाता है। तो क्या लिखोगे? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्टली ऑर्गेनिज्म, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
और आरएनए के बारे में अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो इसके बारे में आप लिख सकते हो क्या, जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू ऑर्गेनिज्म। क्या लिखना चाहोगे, जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू ऑर्गेनिज्म। फ्यू ऑर्गेनिज्म के ब्रैकेट में लिख सकते हो वायरसेस, वायरस में आरएनए ही होता है, वायरस। ठीक है, बस इतना बात अभी लिख लो, कौन सा वायरस क्या कैसे सब बात हम मॉलिक्यूलर में करेंगे। ठीक है, तो बस सीधा सीधी आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्या याद रखना है आपको, बेसिक बात है, सीखना है, याद रखना है। ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो सर न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, ऐसा जो एक ग्रीन बनाया है ना न्यूक्लियोटाइड, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक लंबा सा चेन बना देंगे, अभी आपको वो भी बना हुआ दिखा देंगे, एक लंबा सा चेन बना देंगे, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियो फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप के नाम पे क्या होता है, H+ और PO4-3 होता है। तो H+ और PO4-3 अगर टूट जाएगा तो H+ तो मीडियम का पार्ट बन जाएगा और PO4-3 जो है निगेटिव चार्ज डीएनए को प्रोवाइड करता है। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अब तो बोलोगे सर H+ भी तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वो मीडियम का पार्ट बन जाएगा, जहां पे भी डीएनए अगर ये H3PO4 टूटेगा तो वो उस मीडियम का पार्ट बन जाएगा, मीडियम को एसिडिक करेगा। लेकिन ये जो PO4-3 है, देखो इसकी वजह से जो क्या हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। आप लिख सकते हो कि H+ मिल रहा है, इसकी वजह से डीएनए क्या हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया, इसलिए तो एसिड नाम है, न्यूक्लिक एसिड। और PO4-3 उसका स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट रह जाएगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा डीएनए को। तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, जल्दी बोलो, मैं क्या करूं, ऊपर में भी जगह नहीं है। तो एक काम करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, ले लिए स्क्रीनशॉट। पहले मैं इन बातों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं यहाँ पे जो लिखना चाह रहा हूँ वो भी लिख दूंगा। तुम अपने कॉपी में थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखना है, बेसिक्स। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। ठीक है, मतलब दो टाइप का होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल यही है, हमेशा बात प्रूव भी करेंगे क्यों है। आरएनए कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि वायरसेस में है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ टू थिंग्स। यहाँ पे आपने क्या लिखा था, न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप क्या लिखोगे, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के बारे में भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फिर न्यूक्लियोसाइड किन चीज का बना होता है, तो न्यूक्लियोसाइड दो चीजों का बना होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड बना होता है किस चीज का, तो न्यूक्लियोसाइड बना होता है आपका न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस का। और पेंटोस शुगर में क्या होता है, राइबोस शुगर होता है। तुम कहाँ चले गए थे शिवानंद अभी बीच में? सर मेरा कट गया था सर, हमको लगा कि आप वाइवा के बाद जो हटाते हैं ना सर, उसके बाद हमको ज्वाइन का मैसेज ही नहीं आया। ग्रुप में मैसेज नहीं किए थे हम, ग्रुप में मैसेज नहीं किए थे, नहीं आया सर हमारे पास। तुम चेक नहीं किए, तुम अभी 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 का भी टेलीग्राम पहले चेक करो। ग्रुप में मैसेज कैसे नहीं किए, नहीं कैसे गया है, 3:33 में क्या किया मैसेज? अच्छा दोबारा मैसेज नहीं किए हैं, अरे यार ये मिस्टेक, हाँ बोल दिए थे जल्दी ज्वाइन करने के लिए, इसलिए हम मैसेज नहीं किए, हम तो इतना चीज बता दिए। अच्छा एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ चीजें हैं, एक बार फिर से बता देते हैं हम हाईलाइटर यूज करके। अब आ गए हो ना? यस सर। चलो सुनो, अब सुनो एक बार, हम कुछ बेसिक्स बता रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से, हम कुछ बेसिक्स बता रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक चैप्टर है 12th में, हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ बेसिक्स है, उसमें हम एक टर्म बताने चाह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? तो अगर कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो बोलना है ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीमर का मतलब तो समझा ही रखे हैं, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है किसी भी चीज का कई, मतलब एक यूनिट है और उसका मिलके कई सारा बन जाना, तो इसका मतलब ये होता है पॉलीमर, इसका मतलब होता है पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो आप क्या बोलोगे कि अब सर ये न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम बोलोगे सर न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। ठीक है, उसके बाद तुम बोलोगे सर ये डीएनए आरएनए क्या है, तो बोलना सर डीएनए जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है। अब बोलेगा जेनेटिक मटेरियल क्या है,
तो बोलोगे कि जेनेटिक मटेरियल जो वैसा चीज होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके जाता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, ठीक है। फिर आरएनए, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे वायरस के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। और कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए है। तो हमने क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, दो टाइप का होता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल, आरएनए कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल। तो अब कोई तुमसे पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है ये बताओ, तो तुम बोलोगे न्यूक्लियोटाइड दो चीज का बना होता है, एक न्यूक्लियोसाइड का बना होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, H3PO4, जिसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसके बारे में और चर्चा करेंगे अभी। तो कोई बोलेगा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पहले ये बता दो। तो तुम बोलना कि न्यूक्लियोसाइड दो चीजों का बना होता है, एक पेंटोज शुगर का बना होता है और एक नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। फिर को बोलेगा पेंटोज शुगर क्या है, तो उसको बोलना 5 कार्बन का बना हुआ एक शुगर है पेंटोज शुगर। 5 कार्बन होते हैं इसमें, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो पेंटोज शुगर 5 कार्बन का बना हुआ एक शुगर है। फिर बोलेगा पेंटोज शुगर कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना 2 प्रकार के होते हैं, एक राइबोज शुगर होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं। बोलेगा राइबोज शुगर कहाँ मिलता है, तो बोलना ये तो न्यूक्लिक एसिड में ही मिलता है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड में किस में, मैंने बताया 2 टाइप का होता है डीएनए आरएनए। तो राइबोज शुगर आर से स्टार्ट होता है, तो राइबोज शुगर आरएनए में मिलता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में मिलता है। इसीलिए आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए दोनों क्या न्यूक्लिक एसिड है। आर का मतलब राइबो, राइबो कहां से है, ये राइबोज शुगर से आया वर्ड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में, इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो, नॉट राइबोज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसे बोलते हैं फुल फॉर्म। तो ये पेंटोज शुगर क्या है, न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर का बना होता है और नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में होता है। रही बात नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है पायरिमिडिन और एक होता है प्यूरिन। कोई बोलेगा कि पायरिमिडिन कितने प्रकार का होता है, तो बोलना 3 प्रकार का होता है, एक होता है साइटोसिन, एक होता है यूरेसिल और एक होता है थाइमिन। फिर कोई बोलेगा कि प्यूरिन कितने प्रकार का होता है, तो प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, एक होता है गुआनिन, एक होता है एडेनिन। अब इसका ट्रिक भी मैंने बता दिया याद रखने के लिए, क्या देखो यहाँ पे सी आया, यहाँ पे यू आया और यहाँ पे टी आया, तो यहाँ से मैंने ट्रिक बना दिया कट, मतलब कट एक बड़ा ट्रिक है ए जी के तुलना में। नीचे देखो प्यूरिन में जी है और ए है, तो यहाँ से मैंने ट्रिक बना दिया ए जी, ए जी। अब देखो ए जी एक छोटा ट्रिक है और कट एक बड़ा ट्रिक है, तो बड़ा ट्रिक बड़े वाले नाम के साथ पायरिमिडिन एक बड़ा नाम है और प्यूरिन एक छोटा नाम है। तो कट ट्रिक किसके लिए है, पायरिमिडिन के लिए है। कट मतलब साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ये तीनों क्या है, पायरिमिडिन है, यही याद रखना है। कट एक पायरिमिडिन है, कट का मतलब साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ये तीनों क्या पायरिमिडिन है। पायरिमिडिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस जिसमें नाइट्रोजन पार्ट होता है। और ऐसे ही प्यूरिन वो भी नाइट्रोजनस बेस है, वो 2 टाइप का होता है, कौन कौन, गुआनिन और एडेनिन, मतलब एजी, एजी। रही बात कि कल को तुमसे कोई पूछ देगा कि ये कहाँ पाया जाता है, ये कौन, तो ये वाला पायरिमिडिन और प्यूरिन, तो बोलना पायरिमिडिन और प्यूरिन दोनों ही डीएनए में मिलता है, दोनों ही डीएनए में मिलता है, डीएनए आरएनए दोनों में, मतलब दोनों ही डीएनए आरएनए दोनों में। लेकिन अगर कल को तुमसे पूछ देगा कि ये पायरिमिडिन जो साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, क्या सभी मिलते हैं डीएनए आरएनए दोनों में, तो जवाब है नहीं। यूरासिल केवल आरएनए में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूरासिल केवल आरएनए में मिलता है, यूरासिल, जबकि थाइमिन और साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है। और ये प्यूरिन दोनों डीएनए आरएनए दोनों में मिलते हैं, चाहे गुआनिन हो या एडेनिन हो, इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया कि डीएनए आरएनए दोनों में मिलते हैं। तो ये मैंने एक शॉर्ट इंट्रो बताया है न्यूक्लिक एसिड का। बोलो शिवानंद, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? यस सर। अब स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे एक बार जल्दी से, फिर हम मिटाएंगे कुछ चीजें इसमें। ले लिए? अब देखो हम इसमें क्या मिटाने जा रहे हैं, यहाँ पे हमको इस फॉस्फेट ग्रुप के बारे में और भी कुछ बात बताना है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, जिसको उसको समझ में आ गया हाथ खड़ा कर दो एक बार जल्दी से। चलो अब इसको मिटाने से पहले क्या करते हैं, एक बार हम स्ट्रक्चर समझा देते हैं तुमको बना के, ठीक है। देखो डीएनए आरएनए कैसे पाया जाता है।
क्या है ना, ये धागे के फॉर्म में पाया जाता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर समझेंगे हम लोग आगे। हमने क्या कहा, न्यूक्लियोटाइड होता है और ये शुगर होता है। मैं कह रहा हूं कि शुगर और फॉस्फेट एकदम लीनियरली अरेंज होते हैं। शुगर, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट एकदम एक सामने अरेंज होंगे, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, इस तरीके से अरेंज होते जाते हैं। सुनना मत ध्यान से, ठीक है। ऐसे एक चेन बनाना और इसका साइड में निकल जाते हैं क्या, नाइट्रोजनस बेस। इसका साइड में कौन निकल जाता है, नाइट्रोजनस बेस। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ, वो किससे अटैच होता है तो बता देता हूं मैं, वो इस शुगर से अटैच होता है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। पता है बच्चों, यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड है। एक ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, एक ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, और एक ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का मतलब मैंने अभी आपको समझाया ना जस्ट, कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए। आपको अगर ये देखना है आपको क्या, कि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड कहाँ है, तो ये रहा, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये क्या है आपका न्यूक्लियोसाइड है, और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, तो वो क्या है, पूरा ग्रीन वाला स्ट्रक्चर क्या, न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे आपको 3 न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा एक चेन बना लिया। आप देखो ना, ये पूरा का पूरा एक चेन बना लिया, जिस चेन में ये पूरा का पूरा जो एकदम स्ट्रेट पार्ट है, दिस वन, इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ दिस चेन। ये बैकबोन कौन बनाया है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, P4 फॉस्फेट ग्रुप। और साइड साइड पार्ट क्या है, ये N2 ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस। ऐसा कैसा सेम चेन एक और होता है, ऐसा कैसा सेम चेन, ये रहा फॉस्फेट, अगला ये रहा उसका फॉस्फेट, अगला न्यूक्लियोटाइड ये रहा उसका फॉस्फेट, और इसका भी नाइट्रोजनस बेस इस साइड नहीं निकलेगा, इस साइड निकल जाता है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस। और फिर क्या होता है, इनमें बॉन्डिंग हो जाती है, इस नाइट्रोजनस बेस में, कहीं डबल बॉन्ड तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड, किसमें कितना बॉन्ड, ये सब बात आपको मॉलिक्यूलर में समझाएंगे, ऐसे बॉन्डिंग। और अब देखो ये वैसा स्ट्रक्चर बन गया ना, जैसे सीढ़ी, घर में बांस वाला सीढ़ी। किनको किनको ये बांस वाला सीढ़ी लग रहा है, हाथ खड़ा करो। बांस वाला सीढ़ी जो घर में होता है, बस ये वैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं इसको। इसमें डबल स्ट्रैंड क्यों है, क्योंकि ये एक पूरा स्ट्रैंड है और ये एक पूरा स्ट्रैंड है, फिर बीच में ये केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। केमिकल बॉन्ड का नाम वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सिखाएंगे। अब होता है क्या, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये जहां जहां आपको दिख रहा है ना एक न्यूक्लियोटाइड, ये रहा देखो, मैंने कहा ना यहां से यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड है, यहां से यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ के बाद ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड के बीच में 10 डिग्री एंगल का ट्विस्टिंग होता है, 10 डिग्री एंगल का ट्विस्टिंग होता है। मतलब अगर मान लिया जाए, मैं कह रहा हूं कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, उनके बीच में जो भी बॉन्डिंग होगा ऐसे वैसे होगा, ठीक है। ये रहा, मैंने एक बॉन्डिंग दिखा दिया, एक बॉन्डिंग होगा, सॉरी, ठीक है, ये मैंने एक बॉन्डिंग दिखा दिया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ के बाद 10 डिग्री एंगल का ट्विस्टिंग होता है। अब वो ट्विस्टिंग जो है मैं दिखा नहीं पाऊंगा, वो ट्विस्टिंग मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता 3D को 2D में, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ क्या, ऐसे। इसका मतलब क्या समझोगे कि यहाँ ट्विस्टिंग हो रहा है। फिर ट्विस्टिंग होके अगला जो पूरा का पूरा पार्ट है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आके पूरा का पूरा ट्विस्टिंग हो गया। मैं बता रहा हूँ बच्चों कि एक ऐसा कैसा लूप जो दिख रहा है ना, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड दिखाया ना, छोड़ो ऐसा बात अभी आप मत समझो, बस इतना समझो कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में 10 डिग्री एंगल का ट्विस्टिंग होता है। और ट्विस्टिंग होते 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 तो एक समय ऐसा होता है कि पूरा ट्विस्ट हो जाता है। अब वो अगर ट्विस्टिंग होते जाएगा तो आप इतना तो फील कर ही सकते हो ना कि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। बोलो, बाकी इसके अंदर की बहुत बातें हैं जो हम मॉलिक्यूलर में करेंगे। मतलब ट्विस्टिंग ऐसा होता चला जाता है कि इस टाइप का एंगल होता है, और ये लाल वाली बॉन्ड आपको ऐसे ऐसे दिखती रहेगी बीच बीच में, दिस वन, दिस वन। ये मैंने शॉर्ट में बताया डीएनए का स्ट्रक्चर। बोलो कितनों को समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेलिकली स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आज के बाद हम डीएनए जब भी बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आपको मैंने समझा दिया। अब इसमें अगर आपसे बोल दे कि कौन चीज कहाँ पे है, तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे ये जो है ये शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट होगा, इधर कहीं नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन बेस होगा।
तो सर अगर ये डीएनए है तो डीएनए के नाम पे इसमें न्यूक्लियोसाइड के नाम पर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर के नाम पे डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, और पायरिमिडिन के नाम पे यूरासिल को छोड़ के इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और प्यूरिन में दोनों ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आरएनए होगा तो शुगर राइबोज होगा, डीऑक्सीराइबोज नहीं होगा, आप ही बताएं ऐसा। और अगर नाइट्रोजनस बेस होगा तो पायरिमिडिन में तीनों में से कोई भी हो सकता है, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन में से कोई भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी, और प्यूरिन में से भी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये तो बता ही दिए पहले। तो ऐसा होता है आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर। मेनली हमको यहाँ पे आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में बेसिक में समझाया है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से ये बनता है। अब बताओ, जहां डीएनए से आरएनए बनना, जहां पर अच्छा डीएनए से डीएनए भी बनता है, याद करो न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो डीएनए से डीएनए बनने के लिए भी ये सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो एवरीथिंग चाहिए। यस सर। और डीएनए से आरएनए बनने के लिए भी सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो बोलो बोलो, चाहिए। रही बात प्रोटीन बनने की, तो मैं अभी प्रोटीन के बारे में भी कुछ बेसिक्स बता दूंगा, पहले इस डीएनए आरएनए का बेसिक देख लो। ये मैं डीएनए आरएनए पढ़ा नहीं रहा हूँ डिटेल में, ये मत भ्रम में आना, डीएनए आरएनए इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ना बट आप फील कर लोगे डीएनए आरएनए को। अभी बस बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ वो काम आने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने बताया। बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो। ये बेसिक बहुत काम आएगा आगे। चलो शिवानंद, कोई डाउट है इसमें? नो सर। समझ में आ गया। अब रही बात, ये मेन बात मुझे करना था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज मैं प्रीफर नहीं करूंगा क्योंकि इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो ये चीजें तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। वो लड़की क्या किया, घिच पिच करके क्या क्या लिख दिया पता नहीं, इसी तरीके से तुमको टेबल बना लेना अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, इस वाले की। तो अब हम इसमें ये मिटा रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, ठीक है, ये मिटा रहे हैं। हमको यहाँ पे कुछ बात करना है किसकी, इस फॉस्फेट ग्रुप की। तो फॉस्फेट ग्रुप मैंने पहले ही बोला आपको कि इसमें दो चीजें होती है, क्या होता है भैया, तो इसको इधर लिखने से बेटर क्या होगा, इधर लिखो आप। फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, H3PO4 होता है, ठीक है। और ये H3PO4 टूट सकता है किसमें, H प्लस प्लस PO4 -3। तो आप जो लाइन लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे, इसके बारे में लाइन इधर लिखोगे और वहां पे उसके बारे में डीएनए गिव्स, डीएनए में पाया जाता है ना ये H3PO4, डीएनए क्या, न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट लिखो, न्यूक्लिक एसिड Na मतलब न्यूक्लिक एसिड, गिव्स क्या, H प्लस इन मीडियम, मीडियम मतलब जहां वो है जिस मीडियम में, सो न्यूक्लिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, न्यूक्लिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। बोलो इस लाइन में किसी को दिक्कत है, जो H प्लस देता है उसको एसिडिक कहते हैं, ये बात पता है ना। रही बात इसके बारे में, यस सर। तो अगर ये मीडियम में चला जाएगा H प्लस, अगर ये H प्लस मीडियम में चला जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा, PO4 -3। तो ये PO4 -3 क्या है, निगेटिव पार्ट है। दिस गिव्स निगेटिव चार्ज टू न्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में डीएनए यार, ठीक है। तो मेनली डीएनए जो होता है H प्लस जहां पे भी देता है उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या आ जाता है, PO4 -3 यानी कि निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फॉस्फेट ग्रुप का यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि H प्लस मीडियम में देने के बाद खुद के ऊपर डीएनए के पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आज कहानी क्या कंक्लूड हुई कि डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक कंपाउंड है। तो अब तुम क्या करोगे, इन दोनों लाइन को घेर के ऐसे ऐसे करके, मेरे पास जगह नहीं है देखो, ऐसे करके, अब यहाँ पे जो लिखाना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीन्स डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, इसलिए डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक स्ट्रक्चर। ये बात इंपॉर्टेंट है। बोलो इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत,
निगेटिवली चार्ज क्यों है, समझ गए, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। एसिडिक क्यों है, क्योंकि वो H+ देता है इसलिए। और ये दोनों ही बात H3PO4 की वजह से है। बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर? क्लियर। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 क्लिक। अब तुम्हें क्या करना है, अपने नोट्स में टेबल में कॉपी को पता कैसे बनाना, ऐसे देखो, ये कॉपी है ना, ये कॉपी है ना, तो ऐसे ऐसी मत बनाना, ऐसे ऐसी बनाओगे तो ये अटेगा नहीं टेबल, ऐसे ऐसी बनाना। यहाँ पे डालना न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड डालने के बाद मतलब न्यूक्लिक एसिड डालना, उसके बारे में थोड़ा पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, फिर उसको ऐसे डिवाइड करना। तो फॉस्फेट ग्रुप के बारे में एक साइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में एक साइड। फॉस्फेट ग्रुप के बारे वाला कॉलम थोड़ा सा छोटा रखना और न्यूक्लियोसाइड वाला थोड़ा बड़ा बना के फिर नीचे उसको ब्रॉड कर देना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर बनाने की वजह से मुझे लगती नहीं है जरूरत है, मन हो तो बना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका न्यूक्लिक एसिड के लिए थोड़ा सा बेसिक्स। अभी आप क्या करो, अगला मीटिंग जब तक मैं क्रिएट कर रहा हूं, इसी स्लाइड को ध्यान से दिमाग में सेट कर लो। नोट्स में अभी कुछ मत पढ़ना, वो उल्टा पुल्टा लिखिए नोट्स में, इसी स्लाइड को दिमाग में फिट कर लो, ये अभी काम आने वाला है, ये भी बहुत काम आने वाला है। चलो मिलते हैं नए मीटिंग में। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, 5 मिनट बचा इस मीटिंग। सर एक बार स्ट्रक्चर वाला पेज ला दीजिएगा वापस। लो, हर सभी स्ट्रक्चर में दिमाग मत लगाओ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और बहुत बात समझ में आएगा, इसमें हम बहुत बात छुपा लिए हैं, बताएंगे तो बात बहुत खुल जाएगा, और उतना बात खोलने में टाइम वेस्ट हो जाएगा यस सर, बॉन्ड बिटवीन एंड हम अभी बताएंगे नहीं, हम अभी बताएंगे नहीं, वो ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, हम बोलेंगे नहीं कुछ अभी। हम बोलेंगे तो हम खुद फंस जाएंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी हमको अभी पढ़ाना ही नहीं, हमको पढ़ाना है सेल, हम तो बेसिक बता रहे हैं। अभी तुमको पता भी यहाँ के बॉन्ड का भी नाम होता है, और यहाँ पे कौन सा कार्बन होगा, सब बहुत बात नहीं खोलेंगे, बात खोलेंगे नहीं अभी हम, बस स्ट्रक्चर बता दिए कि हेलिकल होता है, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़िए, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे वहां। चलो, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो पूछो। हम बिल्कुल देखो, हम बहुत बच्चों की तरह चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि मतलब फाउंडेशन को इससे ज्यादा बेसिक कोई क्या बताएगा यार, मतलब हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से ना, बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो स्टेप वाइज पूछ रहे हैं, कोई डाउट। ये टू वे इंटरेक्शन का ही ना फायदा है जी। हम औरों से अलग कैसे हैं, हम अपने प्रचार में फालतू तो नहीं लिख सकते ना, हम औरों से अलग जिस वे में है वो चीज को हमको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं और नहीं भाग जाओगे। हमसे सस्ता बहुत सारा लोग पढ़ा रहे हैं, आप वहां नहीं चल जाओगे। हमारा जो क्वालिटी है वो हम मेंटेन करेंगे ना। बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो बोलो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, एक एक करके पूछ लेते हैं। अभिषेक को डाउट? अभिषेक, आर यू लाइव? अभिषेक, अभिषेक सो गया क्या जी, या फिर आवाज नहीं जा रहा उसको? अभिषेक हाथ नहीं खड़ा करना है यार, अभिषेक लगता है सो गया या फिर उसका साउंड खराब होगा। हर्ष को डाउट? हर्ष? नो सर। अतीक? नो सर। इरहान? नो सर। शिवानंद? नो सर। अभिषेक कहाँ गया जी? ठीक है, झाल मुड़ी खाओ, मिलते हैं अगले मीटिंग में, मेरे लिए भी लेते आना, ठीक है। मिलते हैं अगले मीटिंग में।